हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मानसी और आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ अध्याय 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो आइए देखते हैं बहुपद। बहुपद इसका अर्थ होता है एक से अधिक पद। एक से अधिक पद। तो आप तो ये समझ गए कि बहुपद का अर्थ होता है एक से अधिक पद, लेकिन ये पद क्या होता है? तो देखिए पद क्या होता है। जैसे ये 2x, ये क्या कितने पद हो गए? एक पद। लेकिन बहुपद क्या होता है? एक से अधिक पद। जैसे 2x + 2, ये क्या हो गए? द्विपद। द्विपद वाले बहुपद। तो देखिए इसमें दो पद है। कैसे दो पद है? तो एक पद ये और एक पद ये। जैसे कि 2x² + 4x + 2। तो ये देखिए तीन पद हैं इसमें, एक पद, दो पद, तीन पद। तो इस तरह से तो ये क्या कहलाएंगे? बहुपद। कैसा बहुपद? त्रिपदी बहुपद। तो इस तरह से बहुपद। लेकिन हमें बहुपद का पहचान कैसे करें? बहुपद का पहचान कैसे करें? तो बहुपद में क्या होते हैं? एक चर होता है और एक अचर होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या होंगे? चर हो गए। ये दोनों क्या हैं? चर हैं। ABCD का अक्षर है, ये क्या है? चर हैं। और इसके आगे जो है ये संख्या, ये दोनों अचर हैं। क्या? और ये भी अचर हैं। तो आप देखिए, चर को अधिकतर हम लोग किस चीज़ से दर्शाते हैं? x से, y से, z से। अधिकतर यही यूज करते हैं, x, y, z। और अचर को किस से दर्शाते हैं? a से, b से, c से। तो कैसे? देखिए, जैसे कि हम द्विघात बहुपद लेते हैं, ax² + bx + c। तो देख सकते हैं पहला अक्षर क्या है? अचर है। तो इस अचर को किससे दर्शाते हैं? a और b और c से। तो ज़्यादातर इसी चीज़ से दर्शाते हैं। तो a, b, c ये अचर होंगे और x² x ये क्या होंगे? चर होंगे। तो आप इसमें देखिए कि एक चर वाले ये क्या है? द्विघात बहुपद है। कैसे द्विघात बहुपद? तो इसकी घातें देखिए कितनी है? 2 है, इसीलिए ये द्विघात बहुपद हैं। और चर कितने हैं? एक ही चर है। अगर यहाँ x रहता, यहाँ y रहता, तो दो चर वाले द्विघात बहुपद हो जाते हैं। तो इस तरह से अब देखिए बहुपद का पहचान कैसे करेंगे। बहुपद का पहचान। तो बहुपद का पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसमें हमें क्या देखना है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 1 2 3 0 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट 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 आगे पूर्ण संख्या होती है। और हमें क्या इसकी पहचान बतानी है बहुपद की। तो जिसकी घातें पूर्ण संख्या होगी वही क्या कहलाएगी? बहुपद। जैसे कि दे रहे 2x² + 3x + 4। तो ये क्या है? बहुपद है। कैसे बहुपद है? तो इसकी घात देखिए क्या है? 2 है। इसकी घात कितनी है? 2 है। तो 2 क्या है? पूर्ण वर्ग, पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो जिसकी घातें क्या हो? पूर्ण संख्या हो, वो क्या हो जाएगी? बहुपद हो जाएगी। तो इसकी घात 2 है, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। अब वैसे ही आगे देखिए, अगर हम आपको दे 3x³ + 4x² + 2x + 1, तो इसमें देखिए घात क्या है? 3 है और 2 है, 1 है। और इस पे क्या है? आप कहिएगा इस पे तो घात ही नहीं है, इस पे भी घात है। जिसकी चर की घात यहाँ पे लिखेंगे, जिसकी चर की घात पूर्ण संख्या हो,
वो क्या होगा बहुपद। चर की घात देखना है तो चर पे घात देखना है। चर की घात कितना है 2 है यहाँ पे और इस पे चर की घात 1 है, छिपा हुआ रहता। अब तो आप बोलिएगा इस पे तो चर की घात है ही नहीं, है इसके साथ चर है ही नहीं है, ये सिर्फ अचर है। तो यहाँ आप x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। x चर है और 0, इसका वैल्यू क्या होता है, x की पावर 0 का मान क्या होता है 1। कोई भी संख्या हो अगर उस पे पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो वैसे ही इसका मान क्या हो गया 1। तो ये 1 भी क्या है पूर्ण संख्या है। ये 0 भी क्या है, ये 0 जो आ गया ये भी क्या है पूर्ण संख्या है। तो वैसे ही ये भी क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। इस तरह से आप बहुपद का पहचान करिएगा। अब देखिए अगर हम आपको दे रहे 2x की घात 1/2 प्लस 3x की घात 2 प्लस 5, तो 5x प्लस 2, तो अब क्या ये बहुपद है। तो आप पहचान लीजिएगा कि ये बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है, क्या देखिए पूर्ण संख्या 1/2 होती है, हमें तो घात ही देखनी है चर की घात। क्या पूर्ण संख्या 1/2 होती है, तो नहीं होती है, नहीं ना होती है। ये तो परिमेय संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या है नहीं, ये परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से शुरू होती है और ये क्या है परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा ये बहुपद नहीं होगा। अब हम देखते हैं एक चीज़ और, बीज गणितीय व्यंजक। तो बीज गणितीय व्यंजक क्या होता है, जैसे कि 4x² प्लस 5x प्लस 7, तो ये क्या हो गया बीज गणितीय व्यंजक हो गया। क्या हो गया बीज गणितीय व्यंजक। वैसे ही तो आप कह सकते हैं बीज गणितीय व्यंजक में क्या क्या आता है। बीज गणितीय व्यंजक में क्या क्या आता है, तो आता है पद 1 प्लस पद 2 प्लस पद 3। 3 पद मतलब समझ लीजिए कई पदों को मिलाकर क्या बनाते हैं बीज गणितीय व्यंजक बनाते हैं। कई पदों को, इसमें कितने पद हैं 1 पद 2 पद 3 पद, तो 3 पद वाले बीज गणितीय व्यंजक हो गए। अब एक और आपको बताते हैं 2x की घात 1/2 माइनस 3x 0 प्लस 4x की घात -1। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग बताइए कि ये बहुपद है या नहीं है। तो आप लोगों का आंसर आएगा ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो देख सकते हैं घातें क्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात क्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है परिमेय संख्या, और ये तो पूर्ण संख्या है। और ये देखिए ये है पूर्ण संख्या, ये ऋणात्मक चिन्ह आ गए जो कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ये क्या है बहुपद नहीं है। ये क्या है बहुपद नहीं है, लेकिन बीज गणितीय व्यंजक है। ये बहुपद नहीं है लेकिन बीज गणितीय व्यंजक है, क्योंकि देख सकते हैं बीज गणितीय व्यंजक क्या होता है कई पदों को मिला के आप बनाते हैं। इसमें और भी पद जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये 1 पद 2 पद 3 पद, बीच में प्लस माइनस कुछ भी चिन्ह आ सकता है। तो ये क्या हो गया बीज गणितीय व्यंजक। ये बहुपद नहीं है लेकिन बीज गणितीय व्यंजक है। तो वही अब देखिए इसमें ये क्या है, आप लोग जवाब दीजिएगा अचर, क्योंकि ऊपर ही बता दिए। और ये क्या है चर, और ये क्या है घात। तो इस चीज़ से आपको एक चीज़ और पता चल रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आगे हम बताते हैं, जैसे कि कोई पद लेते 2x², ये एक ही पद है। तो एक पद में क्या क्या चीज़ होते हैं, एक अचर होते हैं, एक चर होते हैं और एक घात होती है।
तो ये हमेशा याद रखिएगा कि एक पद में क्या 3 चीज़ें आती है, अचर, चर और घात। तो अब आप कहिएगा जैसे कि दे दे 2, तो अब इस पे कहिएगा कि इसमें तो ना ही चर है और ना ही घात है, ये तो सिर्फ अचर है, लेकिन पद तो एक ही है, एक पद है ना। लेकिन यहाँ छिपा हुआ है, हम यहाँ लिख सकते हैं x की घात 0। क्यों लिख सकते, तो अभी हमने बताया कि x की घात 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। कोई भी संख्या हो अगर घाती उसकी 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2, अगर x की घात 0 रख देते तो इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर फिर इसका मान 1 रखते हैं, 2 गुने 1 तो क्या हो जाता है, 2 ही हो जाता है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है, अचर है, ये क्या है, चर है, और ये क्या है, इसकी घातें है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार को आप समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न को करेंगे। तो देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है डिग्री, डिग्री के आधार पर। किस आधार पे, डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर। और एक होता है पद के आधार पर, और एक होता है चर के आधार पर, ठीक है। अब देखिए डिग्री के आधार पे क्या होता है, जैसे कि 5x की घात 1 छिपा हुआ है 3, या आप लिख सकते हैं 7x + 3। तो ये डिग्री के आधार पर है। इसमें देख सकते हैं ये अचर है, ये चर है। किस आधार पे है, डिग्री के आधार पे। और एक घात वाले जिसका घात 1 हो तो वो क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। जिस बहुपद का घात 1 होता है वह क्या होता है, रैखिक बहुपद। और जिस बहुपद का घात 2 होता है, अधिकतम घातें देखनी है, ठीक है। अधिकतम घातें 2 होती है वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। और जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 से अधिक यानी 3 हो तो वह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो अब देखिए अगर हम इसे लिखते हैं 5x² + 6x + 4, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया, द्विघाती। डिग्री का मतलब होता है घात, जिस पे हम घात हो। आप लोग डिग्री को समझिए, डिग्री का मतलब होता है घात, घातें होनी चाहिए। इसकी घातें क्या है, 1 है तो 1 घात वाली बहुपद, और ये 2 घात है तो द्विघाती बहुपद हो गया। और इसका ये क्या हो गया, 5x³ + 3x² + 2x + 6। तो इसमें देख सकते हैं अधिकतम घातें कितनी है, 3 है। तो ये कौन सी होगी, त्रिघाती बहुपद। डिग्री का मतलब क्या होता है हिंदी में, घात। तो घात के आधार पे आप बहुपद समझ गए। ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद, ये द्विघाती बहुपद, और ये त्रिघाती बहुपद। ठीक है। अब देखिए हम लोग पद के आधार पे देखते हैं। किस आधार पे, पद के आधार पर। तो एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो देख सकते हैं इसमें जैसे 5x 7x ये क्या हो गया, एक पद हो गए। 2x 3x इस तरह सब में एक पद है।
2x² एक पद है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पद वाले रैखिक बहुपद। पद है एक पद, ये भी रैखिक बहुपद है लेकिन एक पद वाले रैखिक बहुपद है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख दे दो पद दे, 2x² + x एक पद दो पद, ठीक है। 3x² + 2x एक पद दो पद, इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या हो गया, दो घात द्विपद बहुपद हो गया, दो पद वाले बहुपद हो गए। अगर हम इसमें तीन पद लगाते हैं जैसे कि 3x² + 2x + 5, तो देखिए एक पद दो पद और तीन पद, कितने पद हो गए, तीन पद। तो ये तीन पद वाले बहुपद हो गए। अब वैसे ही हम लोग चर के आधार पे देखेंगे, ये डिग्री घात के आधार पे समझे इसको रैखिक, क्योंकि बहुपद तीन ही प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। लेकिन वो भी किस आधार पे, एक डिग्री के आधार पे होते हैं, एक पद के आधार पे होते हैं और एक चर के आधार पे होते हैं। तो हम दो समझ गए, डिग्री के आधार पे और पद के आधार पे। अब तीसरा समझते चर के आधार पे। तो अभी हम लोगों ने चर समझा है कि चर क्या होता है। जैसे कि 5x² + 4x + 3, तो इसमें देखिए चर कितने हैं, एक ही चर है, बस x है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5x³ + 4x² + 3x + 1। तो सभी में देख सकते हैं चर कितना है, एक ही चर है, बस x है। तो ये क्या हो गए, एक चर वाले रैखिक बहुपद। कितने चर वाले, एक चर वाले रैखिक बहुपद। अगर हम इसी को लिख देते 2x² + 3y + 4, इस तरह से लिखते हैं तो देखिए इसमें x एक चर हो गया और y एक चर हो गया। कितने चर हो गए, दो चर। तो ये हो जाएंगे दो चर वाले द्विघात बहुपद। घात भी दो है, ठीक है। और ये भी था एक चर वाले द्विघात बहुपद था, क्योंकि पावर अधिकतम क्या है, दो है। और ये दो घात वाले द्विघात बहुपद है, दो चर वाले द्विघात बहुपद। अब वैसे ही हम देखते हैं 5x + 7y + 3z + 7, इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए इसमें कितने चर हैं, चर की संख्या देखिए x y z, कितने चर हैं, तीन चर। तीन चर वाले ये कौन सा बहुपद है, तो रैखिक बहुपद, क्योंकि इसकी घातें देख सकते हैं एक हैं। तीन चर वाले कौन सी बहुपद है, रैखिक बहुपद। लेकिन ये बहुपद कौन सा है, तो तीन चर वाले बहुपद। तो हम लोगों ने बहुपद के बारे में समझा। अब इसका एक चीज़ और समझते हैं, मानक रूप। बहुपद का मानक रूप को समझते हैं, ठीक है। तो बहुपद का मानक रूप कैसे हम समझेंगे, जैसे कि हम कोई बहुपद लेते हैं 3x² 5x³ + 3x + 4, इस तरह से एक बहुपद लिए हैं। ये कौन सा बहुपद है, आप लोग पहचानिए। तो कौन सा बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, जो कि पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो अब देखिए इसका अगर मानक रूप लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, अधिकतम घात को पहले लिखेंगे। तो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो 5x³ + 3x² + 3x + 4, तो ये क्या हो गया इसका मानक रूप। अब आपको एक चीज़ और समझ में दिमाग में आता होगा, अगर आप इस तरह से देखते हैं जैसे कि 2x³ + 4x² + 2x = 1, इसे आप लोग क्या कहते होंगे, समीकरण कहते होंगे। लेकिन यह भी समीकरण नहीं है, ये क्या है, यह भी समीकरण नहीं, यह भी बीजगणितीय व्यंजक हैं। अगर आप बीजगणितीय व्यंजक के बराबर में, जैसे यहाँ 4x² + 5x + 7 है, ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है।
अगर इसके बराबर में अगर 0 लगा देते तो वह क्या हो जाता है, समीकरण बन जाता है, जब 0 लगता है तब। तो हम लोगों ने बहुपद के बारे में समझा। अब चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.1 देखते हैं प्रश्न। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 1 है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। 2.10 में यह आकृतिक दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, px की शून्यकों की संख्या जो कि px पे हो। कितने प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं। अब देखिए जैसे 1 नंबर में हमें इसकी px की शून्यकों की संख्या बताना है, तो x पे हम देखेंगे कितनी बार कटा हुआ है, x पे कितनी बार कटा हुआ है, ये तो आप जानते होंगे। ग्राफ प्रश्नावली 2.1 1 का 1, ये तो ग्राफ आप जानते ही होंगे कि ये y होता है और ये y डैश होता है, ये x होता है और ये x डैश होता है। तो पहला फिगर में इस तरह से कटा हुआ है और ये 0 है। तो हमें px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो देखिए x पे कितनी बार कटा हुआ है, तो देख सकते हैं x पे एक बार भी नहीं कटा हुआ है। कटा किस पे, y पे कटा हुआ है, x पे एक बार भी नहीं कटा हुआ, तो इसकी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह से आपको 2, 3, 4, 5, 6 बताना है। तो देखिए हम बुक में ही बता देते हैं, कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए इसमें x पे कितनी बार कटा हुआ है, एक बार। कितनी बार कटा हुआ है, एक बार। तो इसकी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, x। px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि इस पे एक बार कटा हुआ है। वही 3 नंबर देखिए, इस पे कितनी बार कटा हुआ, एक बार, 2 बार और ये 3 बार। बस x पे देखना है क्योंकि हमें px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो कितनी बार कटा हुआ है, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो इस पे px की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। वैसे ही इसमें देखना है, इसमें देखिए एक बार और 2 बार। कितनी बार कटा हुआ है, 2 बार। तो इसमें px की शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। जैसे हम 1 नंबर में लिख के बनाए वैसे ही आप लोग भी लिख के बनाइएगा। इसमें x पे देखिए कितनी बार कटी हुई है, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इसकी px की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और इसमें देखिए कितनी बार कटा हुआ, एक बार, 2 बार और 3 बार। आप कहिएगा ये तो लग रहा है 5 बार, नहीं। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको टच करके फिर वापस चला गया, फिर यहाँ से टच करके वापस चला गया। तो एक बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार कटी हुई है, 3 बार। तो px की शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुपद के बारे में समझे और प्रश्नावली 2.1 भी पूरा इसमें एक ही प्रश्न था उसको भी कवर कर लिए। तो आज के लिए बस इतना है। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।